दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एपी सर आपके सामने 2022 का जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 12 जून को प्रस्तावित है, उसके संबंध में अब बहुत कम समय बचा है। तो कम समय में किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, कौन सी रेफरेंस बुक इस समय आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लगातार 4 बार यूपीपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है और अच्छे खासे प्रीलिम्स में नंबर भी रहते थे, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो क्या स्ट्रेटजी होती थी वो भी आपको बताएंगे। और आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करें, कौन सी रेफरेंस बुकें आपको पढ़नी चाहिए। तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात किया जाए तो वही हमने प्रायोरिटी में रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर तीनों हिस्ट्री में बात किया जाए तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम बुक उठाइए और उसको अच्छे से टॉपिक वाइज रीड कर जाइए। और उसके बाद फिर जो स्पेक्ट्रम रीड करने के बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है इतिहास का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लगाइए। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री रीड कर लिए, उसी के बाद फिर क्या कीजिए, इस घटना चक्र के क्वेश्चन लगाइए। और घटना चक्र में बहुत सारा फैक्ट ऐसा मिलेगा जो स्पेक्ट्रम में नहीं दिया है, या फिर ऐसा फैक्ट जो आप भूल जा रहे हैं। सामने एक पतली सी डायरी रखिए, उस फैक्ट को नोट करते चलिए, क्योंकि रिवीजन का समय नहीं आएगा कि आप मोटी सी बुक घटनाचक्र पूर्वावलोकन आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ऐसे आप स्पेक्ट्रम के साथ भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पतली सी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम के समय बहुत कम समय में आप रिवीजन कर सकें। तो ये आप इसमें करिए। सेम प्रोसेस आप मिडिवल हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे, इन दोनों के लिए एस.के. पांडे आप रेफ़र करिए। और इसी के साथ इसकी यानी मिडिवल व एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया है उसको लगाइए। तो ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री की स्ट्रेटजी हो गई। अब अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल 6 से 12 क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी रीड करिए और एक एटलस सामने रखिए 15 मिनट आधे घंटे। चूँकि मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो इंडिया का मैप और साथ ही वर्ल्ड का मैप देखिए। उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, महासागर, उसकी विशेषताएं, इन सब को देखिए। और इसी के बाद जब ये पूरा हो जाए तो आप घटना चक्र उठाइए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका भूगोल इसी से पूरा हो जाएगा। आप कई लोग पूछेंगे क्या इसके अलावा अन्य कुछ करने की ज़रूरत है, तो मैंने इसके अलावा अन्य बुकें नहीं रीड की है। और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, मेंस तक का क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो जाता है। अगर आप अच्छे से इसको रीड कर लेते हैं तो आप ये 2 प्रीलिम्स के स्तर पे कर सकते हैं। इसके बाद आइए संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए आपको लक्ष्मीकांत सभी लोग इसको जानते भी होंगे, तो इसको आप रीड करिए। साथ ही चूँकि पीसीएस में सीधे आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए बेयर एक्ट से जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको समराइज करके आप अलग से एक डायरी में लिख लीजिए।
बार बार उसको रिवाइज करिए ताकि उस आपको याद आ जाए एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आप ये करिए। जब ये सब हो जाए तो आप घटना चक्र उठाइए और उसके जो क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको कर लीजिए। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए 6 से 10 तक की क्लास की एनसीईआरटी रीड करिए और एक कंप्लीट हो जाए तो घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के भी आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे वो आप करंट करेंगे, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से हो जाएगा। इस साइंस में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस किस पे करोगे? बायोलॉजी पे ही करोगे। तो बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करिए और उसके बाद फिर घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो फैक्ट भूल रहे हैं तो सामने डायरी रखिए, उसी में आप नोट करते चलिए। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसको कर लीजिए। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है उसको कर लीजिए। तो इन्वायरमेंट और इसके साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स के लिए कक्षा 9 में माइक्रो है, तो माइक्रो का यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो माइक्रो वाला मत करिए। आप 10, 11, 12 इनकी एनसीईआरटी कर लीजिए। इसके साथ ही जब एनसीईआरटी हो जाए तो इकोनॉमिक्स की आप बहुत ज़्यादा पुराना डेटा इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, लेकिन ध्यान दे के करिए क्योंकि बहुत सारा इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है कि डेटा फैक्ट बहुत सारा चेंज हो चुका होता है। तो आप घटना चक्र कर भी सकते हैं लेकिन सावधानी से, डेटा बहुत सारा बदल चुका है। अगर घटना चक्र वाला याद कर लिए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यूपी स्पेशल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल के लिए बुक आप कौन करिए? परीक्षावाणी बुक से आप यूपी स्पेशल कर लीजिए। इसके अलावा यूपी की योजनाएं, यूपी का बजट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमने पिछले साल ही अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय एपी सर उस पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ सीरीज 6-7 वीडियो डाल रखी थी, उनको आप देख लीजिए। उसमें बाय ट्रिक भी हमने बहुत सारी चीज़ें समझाया है, तो उसको देख लीजिए। और इस बार भी जो करंट होगा वह अन्य घटनाएं घटित होंगी उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो आपको इसी लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो बुक के लिए परीक्षावाणी और साथ में ही उत्तर प्रदेश की योजनाएं, बजट, इनको आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय एपी सर पे मिल जाएगा। इसके बाद भारत की योजनाएं तथा बजट व आर्थिक समीक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप भारत की योजनाएं, बजट व आर्थिक समीक्षा, इसको भी आप कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का जो दृष्टि पब्लिकेशन निकालता है, विजन निकालता है, कोई भी आप एक उठा लीजिए और विजन या दृष्टि पब्लिकेशन मैटर उठा करके और ये इम्पॉर्टेंट स्कीम्स और बजट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व आर्थिक समीक्षा के इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर पॉइंट, इसको कर लीजिए तो आपका ये हो जाएगा। अब बात आई करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का पिछले 1 साल का करिए, 1 साल का करिए। तो 1 साल का यहाँ आप घटनासार को उठाइए बुक और इसका घटनासार के इम्पॉर्टेंट फैक्ट कर लीजिए। या आप जो भी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको जो भी पसंद आए, जिसकी आपका क्या है कि जिस अध्यापक की भाषा आपको समझ में आ रही है आप उसको देख लीजिए। तो जो भी आपको समझ में आए उसको आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन इस घटनासार का को ज़रूर करिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो घटनासार, इसके अलावा छोटा सा प्रयास मेरा भी होगा, कुछ करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे लर्निंग बाय एपी सर पे डालेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपका जो भी मन करे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, कुछ भी करें लेकिन इस घटनासार जो एनुअल वार्षिक वाला आएगा उसको ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर सीसैट की बात करें तो लोग सीसैट को हल्के में ले लेते हैं, सीसैट को मत गलती कीजिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा। पिछले सालों के सभी प्रश्न हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अब आइए
मेरा भी एक छोटा सा प्रयास इस बार जो प्री दे रहे हैं वो 10 अप्रैल से स्टार्ट है। आगे जो लोग वीडियो वहीं तक स्ट्रेटजी देखना चाहते थे वो आप आगे वीडियो मत देखिए, क्योंकि इसमें अब हमारे द्वारा जो एक पहल की जा रही है उसके बारे में है, तो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं यहीं से। अगर आपको आगे कुछ हमारे साथ कनेक्ट हो करके हमारे साथ जुड़ करके फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं या आपको लाभ लेना चाहते हैं तो आप आगे की वीडियो देखिए। तो इसमें जो समय बचा है तो उसमें हमने एक अपनी टीम लर्निंग बाय एपी सर के माध्यम से प्रयास करने की कोशिश की है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो यूपी पीएससी प्री 2022 का फॉर्म भरे हैं और इसमें पेपर में एपियर हो रहे हैं। तो इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और इसकी शर्त है कि आप जो फॉर्म भरे हैं उसकी PDF सेंड करना होगा। तो ये PDF सेंड करके आप शामिल हो सकते हैं। तो ये क्लास शेड्यूल जो है वो कब से, ये 10 अप्रैल से स्टार्ट है। 10 अप्रैल से स्टार्ट है। इससे जुड़ने के लिए आप 9919698146 पे संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और क्लासेज के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे इसमें हमने जो ये बनाया है, ये 2 घंटे क्लास चलेगी 5 से 7 PM डेली, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपको एज ए क्रैश कोर्स के रूप में है, टेस्ट भी है। तो 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, टोटल 10 क्लासें होंगी। उसके बाद 20 अप्रैल को मॉडर्न हिस्ट्री का एक फुल टेस्ट 150 क्वेश्चन का होगा। इसके बाद फिर 21 अप्रैल से 24 अप्रैल मेडिवल हिस्ट्री 5 क्लासें चलेंगी। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 3 क्लासेज एंशिएंट हिस्ट्री की। जैसे ये ख़त्म होगा 28 अप्रैल को मेडिवल व एंशिएंट हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होगा। इसके बाद फिर 29 अप्रैल से 7 मई तक फिजिकल ज्योग्राफी टोटल 9 क्लास, 8 मई से 13 मई इंडियन ज्योग्राफी टोटल 6 क्लास, और इसके बाद 14 और 15 मई टोटल 2 क्लास मैपिंग की होंगी। और इसी के बाद फिर क्या होगा, 16 मई को ज्योग्राफी का फुल टेस्ट लिया जाएगा। 17 मई से 22 मई तक टोटल यहाँ कितनी 6 क्लासें हैं। 6 क्लासेज में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी करवाया जाएगा। 23 मई से 27 मई 5 क्लासेज इकोनॉमिक्स करवाया जाएगा। जैसे ही 2 सेक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही 23 मई ये इकोनॉमिक्स 23 मई से 27 मई के बीच 5 क्लासेज इकोनॉमिक्स पूरा होगा। वैसे 28 मई को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का 150 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होगा। इसके अलावा 29 मई से 31 मई यानी टोटल 3 क्लासेज में क्या करवाया जाएगा, आपका एनवायरनमेंट। 1 जून से 4 जून बायोलॉजी की 5 क्लासेज होगी। 5 जून को UPSC पेपर है तो इसलिए कोई क्लास नहीं होगी। 6 और 7 जून को टोटल 2 क्लासेज फिजिक्स की होंगी। 8 जून और 9 जून 2 क्लासेज केमिस्ट्री की होंगी। इसके बाद 10 जून को एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनका फुल 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और कंप्लीट टेस्ट होगा 11 जून को। कंप्लीट कोर्स का ये कोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप इससे COU होता है, तो आपका 11 जून को कंप्लीट कोर्स का फुल टेस्ट होगा और इसी के बाद फिर 12 जून को आपका पेपर है, आप पेपर देने जाएंगे। आप देखेंगे इसमें UP स्पेशल और करंट अफेयर्स का कोई भी यहाँ से शेड्यूल नहीं है। इसके लिए आपको लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल से अलग से वीडियो जो करंट अफेयर्स हुआ UP स्पेशल की डाली जाएंगी उसको देखना होगा। तो ये रही एक चर्चा। तो अगर इसके बाद भी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप 9919698146 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।